परम पूज्य वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के युगल पावन पाद पद्मों में नमन। मंचस्थ पूज्य चरण स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज एवं समस्त गुरुजन तथा साधु समाज के श्री चरणों में नमन। परमादरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महान भाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, भगवान बुद्ध की एक शिष्या विशाखा थी। वह मायके और ससुराल दोनों तरफ से बहुत अमीर थी, लेकिन प्लेग की महामारी में दोनों पक्ष के सभी समाप्त हो गए। एक पोता बच गया था। आगे से थोड़ा इधर कर। एक दिन जब वह स्नान कर रही थी तो ज्ञात हुआ कि वह 10 वर्षीय उसका पोता भी दुनिया से चल बसा। और विशाखा भगवान बुद्ध के प्रति इतना समर्पित भाव की शिष्या थी कि उस जमाने में श्रावस्ती नगरी में लाखों स्वर्ण सिक्के खर्च करके भगवान बुद्ध के ज्ञान के प्रचार के लिए बौद्ध विहार, जिसको हम लोग सत्संग आश्रम कहते हैं, का निर्माण की थी। संयोगवश भगवान बुद्ध उस समय श्रावस्ती में ही थे। वह नदी से अपने पोते की मृत्यु का समाचार सुनकर एकदम रोती बिलखती हुई बुद्ध देव के समीप गए और जाकर के भगवान बुद्ध के पूछने पर कहती है कि आप तो जानते हैं कि मेरा इस दुनिया में एक पोता के अतिरिक्त कोई था ही नहीं, वह भी इस दुनिया से चला गया। मैं अब किसके सहारे रहूंगी? भगवान बुद्ध ने कहा, इसलिए तुम भींगी हुई साड़ी, बिखरे हुए बाल में पागलों से भागती आ गई। तुम तो मेरी बहुत प्यारी पुत्री है। एक पोता क्या, श्रावस्ती में जितने लोग हैं उतना हम तुमको नाती पोता दे सकते हैं। बहुत खुश हो गई। बहुत अच्छा। भगवान बुद्ध ने कहा, यह बताओ श्रावस्ती नगरी में कितने लोग रहते हैं? तब विशाखा ने कहा, लगभग 30,000। श्रावस्ती बौद्ध काल का मगध के बाद सबसे बड़ा शहर था इस देश का। अच्छा, तो 30,000 की आबादी वाले इस श्रावस्ती नगरी में रोज कितने लोग मरते होंगे? 10-12। भगवान बुद्ध ने कहा, 30,000 तुमको नाती पोते हो जाएं और उनमें से रोज 10-12 मरें, तो क्या तुम्हारी साड़ी कभी सूखेगी, कभी बाल गूंथ पाओगे और अश्रु की धारा कभी तुम्हारी रुकेगी? विशाखा शांत हो गई। भगवान बुद्ध ने कहा, सुनो, मोक्ष का साधन करो, मोक्ष मार्गी बनो, शील का शोधन करो। इस संसार में जिसको 1000 वस्तु और व्यक्ति से प्रेम है, उसको 1000 दुख है। जिसको 100 जगह प्रेम, 100 दुख है। जिसको एक से प्रेम, उसको एक दुख है। जिसको संसार में किसी से प्रेम नहीं, कहीं आसक्ति नहीं, कहीं लगाव बंधन नहीं, विहाय कमान यह सर्वान पुमांस शर्ते निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। भगवान कृष्ण ने कहा, जिसने संसार के समस्त आसक्तियों का त्याग कर दिया हो, ऐसा निष्प्रिय ममता रहित महापुरुष सही अर्थ में सुख की अनुभूति करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, सुनो,
संसार का प्रेम बंधन में डालने वाला दुख का कारण होता है। इसलिए कि संसार नाशवान और परिवर्तनशील है। संसार की व्यवस्था या संसार में आसक्ति तुम्हें हमेशा भय में रखेगा, खो जाने या बिछुड़ जाने का। पेमते जायति शोको पेमते जायति भयम पेमते विप्पमुतस्स नत्थि शोको कुतो भयम। संसार का प्रेम भय पैदा करेगा, जीवन में शोक दुख का कारण होगा। जो इनसे मुक्त है उसको न कोई भय है न कोई दुख है। इसीलिए गुरु महाराज और अभी रामचरितमानस में आपने सुना, सखा परम परमार्थ ये हु मन कर्म वचन राम पद नहीं हु। परम परमार्थ जीव का क्या है कि मन कर्म और वचन से वह परमात्मा में प्रेम करे। लक्ष्मण जी ने गुह निषाद से कहा था। इसलिए कि संसार का प्रेम क्या है, गुरु महाराज कहते हैं तजी देहो जग प्रेम हो। संसार का प्रेम त्याग दीजिए, जग प्रेम फांसी आत्म सुख नाशी। प्रभु प्रेम मुक्ति प्रद हो। आहो प्रेमी प्रभु करु प्रभु से प्रेम हो, करु प्रेम प्रभु से हो। बिना प्रभु दुख सहु जग में भर मत रहू। प्रेम करना है तो परमात्मा से कीजिए। संसार से प्रेम करेंगे तो संसार का प्रेम बंधन डालेगा और आपके जीवन में दुख के अंतहीन सिलसिला का कारण होगा। इसलिए सुख हम सब की कामना है तो हम लोग परमात्मा से प्रेम करें। एक बार एक प्रसंग याद आ गया। मैं नागपुर से एक सत्संग कार्यक्रम के बाद कोलकाता लौट रहा था, वायु मार्ग से, एरोप्लेन से। मेरे बगल में एक ऐसे सज्जन आके बैठे जिनके बैठने और मेरे तरफ देखने के हाव भाव से मुझे ज्ञात हो गया कि इनको साधु से तो एकदम घृणा है, एकदम घृणा है। फिर भी सीट था तो बैठना था, वो बैठे मैं भी बैठा था। कुछ देर के बाद जब प्लेन चल पड़ा तो मैं भी ऐसे ही सामने पड़े हुए एक अखबार को निकाल के पढ़ रहा था, समय पास के लिए। अखबार में कुछ वैसे था नहीं, न मेरी रुचि थी, लेकिन उस बंधु से बचने के लिए मैं, क्योंकि वो मुझसे बात करने के लिए बार बार देखते थे और उनका देखने का अंदाज जो था उससे पता चल रहा था कि ये कोई हमारे प्रति अच्छा भाव विचार वाला नहीं है। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझसे पूछा हेलो हेलो। मैंने जवाब नहीं दिया तो ऐसे मेरे पैर को छू करके फिर हिला करके उन्होंने पूछा हेलो। तो मैं मजबूर होकर के उनकी ओर देखकर पूछा यस। तो उन्होंने मुझसे कहा टेल मी वन थिंग, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट। एक बात कहो, ईश्वर है या नहीं। तो मेरी जो गेस था उसके लेकर के कि यह पक्का नास्तिक है, कन्फर्म हो गया कि नास्तिक ही ऐसा पूछेगा कि भगवान है कि नहीं। कहेंगे हैं तो ये बहुत सारे सवाल खड़े कर देंगे। और अभी आपने सुना राम के बारे में, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा सकल विकार रहित गत भेदा कहीं नित नेति पुकार ही वेदा। ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी मत हमार असुनहु भवानी कहा सुनी की है नहीं देखा देखी बात। परमात्मा वाणी से परे हैं, तर्क से परे हैं। तर्कशील व्यक्ति विद्वान अगर हो तो दम निकाल देगा, क्योंकि ईश्वर वाणी और तर्क की परिधि से परे हैं। तो मैंने सोचा तर्क करके तो इनसे दिमाग खराब हो जाएगा। और ये नास्तिकता के बहुत बड़े पैरोकार हैं, वकील हैं, बहुतों को पछाड़ा होगा ये। तो मैंने बीच का रास्ता निकाला। जैसे कहा ईश्वर है या नहीं, तो मैंने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया, सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गॉड वेदर इट एग्जिस्ट और नॉट।
मैं ईश्वर में कोई रुचि नहीं रखता, ईश्वर हैं या नहीं है। उनका तो दिमाग घूम गया। दिमाग में होगा कि कहेगा हाँ ईश्वर है तो फिर ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ईश्वर है तो अन्याय क्यों है, हजार सवाल होंगे। हमने ईश्वर के संबंध में एकदम से दूसरी युक्ति निकाल दी, जो कर पूछा, जो कोई पूछा तय कर लेखा, कसकस भाकू रूप न रेखा। पूछने वाले के हिसाब से उत्तर है। तो मैं कह दिया मेरी रुचि नहीं भगवान में है या नहीं है। तो थोड़े से चिढ़ गए और तब हमको बोलते हैं कि देन व्हाई यू हैव बिकम सन्यासी इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन गॉड। आपको ईश्वर में रुचि नहीं है तो आप सन्यासी क्यों बन गए? जवाब दीजिए। मैंने भी उसी अंदाज में बात किया कि हु टोल्ड यू सन्यासी मीन्स अ सीकर ऑफ गॉड। आपको किसने कहा सन्यासी का मतलब परमात्मा का खोजी होता है? अगर वो कहते कि ग्रंथ में लिखा है परमात्मा के खोजी सन्यासी होते हैं तो हम कह देते कि उस ग्रंथ में पढ़े नहीं है कि ईश्वर है कि नहीं है। लेकिन वो कुछ पढ़ा नहीं होगा या पढ़ा होगा लेकिन होशियार होगा। तो उसने हमको कहा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा समझता था कि सन्यासी लोग ईश्वर की खोज में होते हैं। एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन गॉड, देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर सन्यास? आपके सन्यास के पीछे क्या कारण है भाई, जब आपको ईश्वर से मतलब ही नहीं है? तो मैंने उनसे कहा कि सर आई हैव बिकम सन्यासी इन सर्च ऑफ परपीचुअल ब्लिस, अनचेंजेबल हैप्पीनेस एंड इटर्नल everlasting a state where there is no sorrows। मैं शाश्वत सुख शांति और ऐसी स्थिति की प्राप्ति के लिए सन्यासी बन गया हूं जिस स्थिति में सदा के लिए दुख से मुक्ति हो जाती हो। ऐसा सुख, ऐसी शांति, ऐसा आनंद, उसकी खोज में। डू यू हैव सच काइंड ऑफ हैप्पीनेस, ब्लिस, पीस, और डू यू नीड? आपके पास ऐसी सुख शांति है जिसमें दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई तनाव नहीं? ऐसा आपके जीवन में है या आप इसकी इच्छा रखते हैं? जैसा मैंने कहा, तो किसको सुख शांति आनंद नहीं चाहिए? सबको चाहिए। तो एकदम से समझिए कि दुखती नस पकड़ी गई तो एकदम सहज हो गए, सरल हो गए और बड़ा ही बेचारा होकर के बोला कि उनका भाव था समय इज टाइम इज रनिंग आउट। तो वो कहने का उनका भाव था कि उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं एक कपड़े का व्यापारी हूँ और अहमदाबाद कोलकाता में, हमारी सूरत में कपड़े की, रेडीमेड कपड़े का मिल भी है और कई देशों में हमारे मार्केटिंग ऑफिसेस हैं। लेकिन जो पीस ब्लिस की बात आपने की, इससे हमको तो दूर दूर तक ये हमारे जीवन में नहीं है। बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत तनाव में रहता हूँ, यहाँ भागो वहाँ भागो, क्या कहूँ, है सब कुछ लेकिन शांति नहीं है, शांति नहीं है। देखिए, तब मैंने उनसे कहा कि हमको कुछ नहीं है, यद्यपि मैं भी कोई संत नहीं हूँ लेकिन उनसे तो ज़्यादा सुखी जरूर था। तो मैंने उनको कहा हमको कुछ भी नहीं है, घर द्वार कुछ भी नहीं है, दूसरे के बनाए हुए मकान में हम अपने गुरु जी के आश्रम में रहते हैं, लेकिन हमको आपसे कई गुना अधिक सुख शांति और आनंद है। आनंद है, क्यों है? आपको क्यों नहीं है? मैंने कहा हमारे गुरु महाराज जी महर्षि में ही परमहंस भागलपुर में हुए, उन्होंने लिखा है मास फागुन मस्त होई के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित मनगन सुख तबहु नहीं पाओ हो, कुल भल और रूप भल और तिरिया भल पायो सही, और सुख तबहु ना मिले बिनु ध्यान के सपनों को। तो जब तक ध्यान नहीं करोगे तब तक सुख नहीं होगा। ईश्वर भक्ति बिना ध्यान के, परमहंस योगानंद ने लिखा है,
परमात्मा की भक्ति बिना ध्यान के रीढ़ विहीन भक्ति है। उस भक्ति से आपको भले कुछ थोड़े समय के लिए मन को शांति मिल जाए, लेकिन स्थिर सुख शांति और विषय का त्याग और आत्म सुख जो शाश्वत स्थिर सुख है, ईश्वरीय सुख है, वह बिना ध्यान के नहीं होता। तो मैंने उनको कहा कि ध्यान करते हैं आप? तो कहा कि नहीं। मैंने कहा ध्यान कीजिए, सुख शांति आएगी। और साथ ही साथ ध्यान करते करते एक ऐसी स्थिति आएगी जिस स्थिति में जाकर के आप किसी से पूछिएगा नहीं कि डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, ईश्वर है या नहीं। आप स्वयं अनुभव कीजिएगा कि यस गॉड एग्जिस्ट, हाँ ईश्वर हैं। तब वो हमको कहते हैं कि अब आपकी बात पर थोड़ा विचार कर सकते हैं। पहले अगर आप बोल दिए होते कि ईश्वर हैं तो मैं आपका कोलकाता तक दिमाग खराब किए रहता, लेकिन आपने बात घुमा दी तो मैं मान गया कि ध्यान करना चाहिए। फिर उन्होंने कुछ बातें और सब की जो समय नहीं है मैं आपको कह सकूं, लेकिन मूल बात यही है कि करो प्रभु सय प्रेम, आहो प्रेमी करो प्रभु से प्रेम हो। परमात्मा से प्रेम कीजिएगा तो संसार के दुख आपके जीवन से जाएंगे, सुख शांति आएगी। ध्यान करने से प्रीत जगता है। जब अंतर की अनुभूति होती है, परमात्मा के प्रति विश्वास होने लगता है, परमात्मा सुख की अनुभूति होने लगती है। इसलिए कहा प्रेम जगाना है तो नित्य सत्संग कीजिए, जाने बिनु न हो ही प्रतीति, बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। नित्य सत्संग कीजिएगा तो परमात्मा की महिमा जानेंगे तो मन झुकेगा, और जब ध्यान कीजिएगा तो परमात्मा के होने के प्रमाण उनके विभूति के रूप में मिलने लगेगा। मारत सेंध प्रीति यति आवे, मगन रूप से ध्यान लगावे। द्वादश अंगुल सेंध परवाना, 65 सोई जो चतुर से आना। द्वादश अंगुल पर जैसे ही चित्तवृत्ति जाकर ठहर जाएगी, दृष्टि की धारे ठहरेगी, आत्म सुख ज्योति नाद के रूप में उसका अनुभूति होने लगेगा। अब परमात्मा की ओर आपका प्रेम दृढ़ होते चला जाएगा और संसार से प्रेम अपने आप हटते चला जाएगा। और एक अवस्था आएगी कि विषय वासना से मुक्त होकर आत्म सुख में आप लीन हो जाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।